हे माता भवानी देख, हे माता की सवारी माँ अष्टभुजाधारी, सुखी में कपड़ा बोले जानू राजेश्वरी। जय माता दी सभी को। तो स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल परी पहाड़न में। तो आपने देखा होगा कल डे 1 था हमारी भागवत का, देवी भागवत का, और आज दूसरा दिन है। तो अभी सुबह में पूजा हो रही है मंडप में, तो हम मंडप पे जा रहे हैं। मम्मी लोग चले गए हैं, मैं अभी जा रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे मंडप में। अब मुझे याद आ गया तो ठीक है, क्या लेगा भरोसा है मुझे तेरा, ही मेरा सहायक, तू ही मेरा सहायक, तू ही मेरा सहायक, तू ही मेरा सहायक, भरोसा है मुझे तेरा, भरोसा तू ही मेरा सहायक, भरोसा है मुझे इसलिए इस देवी भागवत की कथा में तुम भी हम भी मिलकर के माँ का भरोसा पाते हैं। ऐसे भरोसे की कोई कमी नहीं है, आप आई ही भरोसे से हैं, आई ही श्रद्धा से हैं। न होती श्रद्धा तो थोड़ी आती है, माँ के चरणों का भरोसा न होता तो ना आते। परंतु अगर थोड़ा हमारा भरोसा थोड़ा सा स्थिर न हो, थोड़ा सा डगमगा रहा हो, आओ उसकी अस्तित्व का बोध जब होता है जीव को, उसकी सामर्थ्य का बोध जब जीव को होता है, उसकी व्यापकता का जब बोध जीव को होता है, उसकी दयालुता का, उसकी सरलता, उसकी सहजता का जब बोध होता है, तब हमें भरोसा आता है कि कितनी करुणावान है। सकल दुनिया के अंदर में, सकल दुनिया के अंदर में अखंडित राज है तेरा, राज है तेरा, अखंडित राज है तेरा, अखंडित राज है तेरा, चराचर विश्व के मालिक, चराचर विश्व के तू ही सब गुण के लायक है। अरे हमने क्या गुण है, हमने क्या कुछ नहीं, तू ही सब गुण के लायक है, भरोसा है मुझे तेरा,
कुर्वन्ति ये शठा, जो कथा का अनुमोदन नहीं करते और ऊपर से जहां कथा हो रही हो वहां विघ्न करते हैं, कोई न कोई ऐसा अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं कि कथा न हो। विघ्नम कुर्वन्ति ये शठा, या लोगों को तकलीफ हो, वहां कथा में दिक्कत हो। कई बार जो है लाइट वाले भी गड़बड़ करते हैं, ये सोचते हैं कि क्या तक खाओ ये बढ़िया हवा, तो लाइट वाले भी कई बार गड़बड़ करते हैं। हमने इसमें काफी इस बार अनुभव किया है। लोग, हमने कहा यहाँ लाइट क्यों बार बार जाती, अरे बोले उन्होंने दिया नहीं होगा ना, कुछ जेब में कुछ गया नहीं होगा। तो कई बार तो बहुत आवश्यक उनको कट लगाना पड़ता है, वो अलग विषय है, परंतु कई बार तो जानबूझ करके। तो विघ्नम कुर्वन्ति ये शरीर विघ्न ही है। कई बार लोग जो है कथा में विघ्न करते हैं, असुविधा करते हैं दूसरों के लिए। अब जैसे गांव में पानी की व्यवस्था है, अब पानी की व्यवस्था में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देना ताकि ठीक से पानी सब तक न पहुंचे, है? ये विघ्नम कुर्वन्ति ये शठा, ये 60 लोग जो विघ्न करते हैं उनकी गति के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ क्या होगा आगे। विघ्नम कुर्वन्ति ये शठा कोट्यवदम निरयम भुक्त्वा और भवन्ति ग्राम सूकरा। वो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तो वो नरक में पड़े रहते हैं और उसके बाद में भवन्ति ग्राम सूकरा, फिर ग्राम सूकर बन करके पैदा होते हैं। जब कोई कथा करवा रहा हो तो कभी टांग मत खींचना, अरे तुमसे होगी, अरे तुम्हारी बस की, अरे उसको उत्साह दो, उसका उत्साह गिराओ मत। तुम खुद नहीं कर सकते तो कम से कम उसके उत्साह को भंग मत करो। जैसे किसी ने कोई सत्कर्म करने की बात स्वीकारी, तीर्थ करने की बात मन में लाई, धर्म करने का, दान करने का उसका मन हुआ, उसी समय उसका अनुमोदन करो, उसको 50 पर मत लगाओ, वहां क्वेश्चन खड़े मत करो, प्रश्न चिन्ह मत लगाओ वहां पर कि अरे यहाँ ऐसा होगा तो वैसा होगा, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यानियों को कथा नहीं करनी चाहिए। सुधी सोनी पाए और बेची खाए, क्यों नहीं करना चाहिए? कुछ प्रमाण नहीं है। अरे सत्कर्म कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है, सत्कर्म के लिए कहाँ मना है? तो ये भी एक प्रकार का विघ्न है जो समाज में ऐसी वीडियो फैला करके, और वो बड़े बुद्धिमान है जिन्होंने कह दिया तो चलो ठीक, जो कहा सो कहा, लेकिन जो उसको शेयर कर रहे हैं वो और बुद्धिमान है और महान है। अरे समाज में मैं तो कई बार कहता हूँ बड़ी मुश्किल से लोग इकट्ठा होने लगे, बड़ी मुश्किल सत्कर्म होने लगे, और उसमें भी हम कई सारे प्रश्न, क्यों? अरे होने तो अच्छा हो रहा है, कहीं चोरी तो नहीं करना लगे, कोई जारी तो नहीं करना लगे, कोई पाप कर्म तो नहीं करना, कोई कोकटेल पार्टी तो नहीं करने लगे, कोई हिंसा वगैरह वाला काम तो नहीं होना, कि बाखरा तो नहीं देने लगे। ये तो अच्छा हो रहा है, कथा हो रही है, सब आनंद से बैठ रहे, इतने सारे लोगों का रोजगार जुड़ रहा है, कितने सारे लोगों का भला, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में कितने लोगों का भला, कितने लोगों की तृप्ति है। इसलिए विघ्नम कुर्वन्ति ये शठा, जो कथा में विघ्न करता है या किसी प्रकार का कोई इस तरह से प्रश्न खड़े करते हैं अनावश्यक, जबकि जरूरत नहीं है, और जो प्रश्न उठाते हैं, पहले तो सबसे पहले अपने घर में ठीक करना चाहिए। जिन्होंने प्रश्न खड़े करे उनके यहाँ भी कल से कथा शुरू हुई ध्यानियों की, उनके गांव में भी, उनके गांव में कोटी में कल से कथा शुरू हुई। तो वहां के व्यास जी, जो वहां व्यास जी थे, वो भी उन्होंने नियुक्त किए जिन्होंने प्रश्न खड़े करे, और मैंने उनको फोन किया कि गुरुजी क्या कहना, हम बारिश नानो की ना नानो, चल तुम बोल रहे भाई। अब
तो हम बोले अरे अरे गुरु जी कन छुई तो लाने लगे हम तो खुद चाहता रे बेटी का तमाना ना ध्यान के बोले मैं बोली का खबरता खींचा के बेटी एक छुई आई तो अनावश्यक क्यों इन चीजों को तूल देना जब हम पहले खुद तो अपने आप नियम में है ही नहीं, किसी प्रकार से नियम में नहीं, किसी प्रकार से हमारे जीवन में खुद का संयम नहीं है, तो क्यों दूसरों को फिर भ्रम में डालना अनावश्यक। परोपदेशे कुशला भवन्ति बहवो जना, उपदेश तो बते रहे हैं लेकिन स्वयं के जीवन में क्रियान्वयन कितना है विचार नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्थिति है साहब। बहुत अच्छी अच्छी अवस्था को महापुरुष प्राप्त हैं, मिलकर के पुराण हम सब में कोई अधिकार नहीं है, परंतु आजकल की दृष्टि में तो कलिकाल में तो कोई अच्छे पढ़े लिखे विद्वान भी होते में भी अधिकार नहीं वेद को, क्योंकि वहां पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन किसी प्रकार से अपने जीवन में स्वाध्याय धर्मनिष्ठा और सदाचार का दूर दूर तक कहीं दर्शन नहीं, सत्यनिष्ठा नहीं। और जब तक ये नहीं रहेगा तब तक कैसे हमें इन सब पुराणों इन सब धर्म ग्रंथों में अधिकार प्राप्त होगा। इसलिए महापुरुषों ने बड़ी कृपा करी, हम सब के लिए सरल उपाय ढूंढा। अरे बोले ऐसा करो, वेदों में तो अधिकार नहीं, पुराणों में तो सबका अधिकार है ना, चलो पुराणों की कथा प्रकट की, और इसलिए पुराण प्रकट हुए हैं, और इसलिए पुराण प्रकट हुए हैं, और हम आप सबके कल्याण करने के लिए कथा गंगा आज सब जैसे भी हैं, एक बार कोई आ जाता है यहाँ से इस कथा से, वो निश्चित जब जाएगा तो एकदम बिल्कुल दिव्य होकर के धो धा करके कंचन होकर के जाएगा, पवित्र होकर के जाएगा। ऐसी सुंदर महिमा है इस पुराण की कथा। तप कर हमारे पूज्य आचार्य जी भी जो है पूरे 1 साल तक रहे ना ऊपर, 1 साल तक, 1 साल तक आपने भी वहां तप किया। ऐसे तपोमूर्ति को भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपने भी पूज्य महाराज जी के साथ में, हमारे गौरी जी के साथ में बैठ करके पूरे 1 साल और 11 दिन तक आपने भी वहां पर, क्योंकि मैं बीच में एक दिन दर्शन करने गया था महाराज जी के चौपड़ धाम में, तब आपका भी वहां दर्शन मिला और पता चला कि आपने भी सब काम धाम छोड़ा और फिर पूरे 1 साल के लिए आप वहां बैठे। कितना बड़ा त्याग है इस अवस्था में, हाँ? तो इसलिए यही तो हमारा गौरव है। इसलिए हम बहुत स्वागत करते हैं आपका, बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार करतल ध्वनि से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तपस्या की बात चल रही थी, तपस्या से जो है, और वो दाढ़ी और बाल से पता चल ही रहा है कि आप अभी वहीं से उतर करके आ रहे हैं। अच्छा देखो, हमारे बादसी गांव का कल का बहुत बड़ा सौभाग्य इस बात का भी रहा कि कोई महापुरुष 1 वर्ष तक तपस्या में थे, और वो सबसे पहले कहाँ आए, सीधे यहाँ बादसी में आए और हम सबको आशीर्वाद दिया। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। पहली बार जो उनकी सभा हुई, पहली बार जो दर्शन का लाभ यहाँ अपने चौपड़ धाम के बाद में मिला, ये बादसी गांव में माँ भगवती के प्रांगण में, और ध्यानियों की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ। इसलिए धन्यवाद करें। हमारे यहाँ जब कोई महात्मा जो 6 महीने की तपस्या करते ना हरिद्वार में, तो 6 महीने के बाद जो बाहर आते थे तो उनकी दर्शन की लाइन लगती थी बाहर, एक पहली झलक देखने के लिए, भैया पहली झलक। और कल मुझे वो याद आया कि ऐसा हुआ था पहले, तो कल मुझे याद आया कि देखो हमें तो लाइन पर भी नहीं लगना पड़ा। इन ध्यानियों ने कितनी कृपा करी कि हमको वो सहज में दर्शन करा दिए। 1 साल से जो ऋषि बैठे थे उनका दर्शन हमें हो गया। और इसलिए हमारे इस बादसी की ध्यानियों का इसलिए भी हम धन्यवाद विशेष करते हैं कि उन्होंने महाराज जी के अनुष्ठान के हिसाब से अपना कार्यक्रम रखा, ताकि उनके कार्यक्रम की पूर्ति हो, और हम सब उनके दर्शन का भी अपने अनुष्ठान में लाभ लें, और लाभ लेकर के थोड़ा सा उनकी वचनामृत का भी पान करें। देखो कितनी सयानी है यहाँ बादसी की ध्यान, बताओ, बहुत सयानी है, बहुत सयानी, बहुत अच्छा।
जनवार सियाणा नहीं, बड़ो सियाणो तो बहन जनवार नहीं, बहुत समझदार वाला सियाणी। देखो कितनी सुंदर, कितना अच्छा विचार किया इन्होंने। और मैंने भी चाहा था कि ये कथा 1-2 तारीख से हो, परंतु मेरी भी नहीं चली जोर लगड़ी, बताओ था। तो उन्होंने बोली गुरुजी 5 तारीख तक गुरुजी कथा होनी और 6 तारीख में कथा करनी पड़ेगी। तो एक बार मैंने कहा कि 10 से करते हैं, ना 6 ही मिनट कर। तो आखिर ले दे करके वो 6 तारीख निश्चित हुई, और 6 तारीख निश्चित हुई तब चला मुझे कल पता कि अरे 6 तारीख क्यों, क्योंकि दर्शन होने थे इन आंखों को, इसलिए 6 तारीख रखी गई। हाँ साहब, क्योंकि इतनी तपस्या करने वाला महापुरुष इस कलिकाल में कहाँ है? कौन है आज वर्तमान समय में ऐसी तपस्या? हमने तो बड़ी बड़ी महात्माओं को देख लिया, मंडलेश्वरों महामंडलेश्वरों को देख लिया, कोकन होता सब सुधी का कोई नहीं। हम सब मिलकर ये जब भगवती को मनाएंगे तो माँ भगवती की कृपा जरूर करेगी। मन मामा को जरा ध्यान लगावा, चलावा भगवती मनावा, चलावा भगवती मन मामा को जरा ध्यान लगावा, मन मामा को जरा ध्यान लगावा। जय अम्बे। जरा दोनों हाथ प्रेम से खोल करके ताली बजाते हुए जय अम्बे। चलावा भगवती मनावा, चलावा भगवती मनावा, चलावा जगदम्बा मनावा, चलावा जगदम्बा मनावा। मन मामा को जरा ध्यान लगावा, मामा को जरा मन मामा को जरा ध्यान लगावा, मन मामा को जरा ध्यान लगावा, मन मामा को मन मामा को जरा ध्यान लगावा, मन मामा को जरा ओ चला भगवती मनावा, चला भगवती मन मामा को जरा ध्यान लगावा। राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी मीठी मीठी तालियों के साथ बहुत अच्छा। हे परंपरा शेर की सवारी मां अष्टभुजाधारी, शेर की सवारी मां अष्टभुजाधारी, शेर की सवारी मां अष्टभुजाधारी, खड्ग त्रिशूल मां हस्त चक्रधारी, खड्ग त्रिशूल खड्ग त्रिशूल हस्त चक्रधारी, खड्ग त्रिशूल हस्त चक्रधारी, खड्ग त्रिशूल हस्त चक्रधारी, खड्ग त्रिशूल हस्त चक्रधारी। बढ़ते दुष्टों ते तू बिकराला, बढ़ते दुष्टों ते तू बिकराला, मन मामा को जरा ध्यान धराला, मन मामा को जरा चलावा ओ चलावा भगवती मनावा, चलावा भगवती मनावा, चलावा जगदम्बा मनावा, चलावा जगदम्बा मनावा, ध्यानियो आवा भगवती मनावा, ध्यानियो आवा
मन ममा को जरा ध्यान लगावा, मन ममा को जरा। हे भगवती पराम्बा भुवनेश्वरी, खमा की ममता भरी हे भगवती क्यों माँ देखा माँ की ममता भरी क्यों माँ देखा माँ की ममता भरी माँ की ममता भरी ममता भरी माँ की ममता भरी। कृपा करुणा की मूर्ति बड़ी कृपा करुणा की मूर्ति बड़ी माँ की मूर्ति बड़ी मूर्ति बड़ी माँ की मूर्ति बड़ी। माँ को हृदय माँ को हृदय चिन्ह बड़ू विशाला, माँ को हृदय चिन्ह बड़ू विशाला, माँ को हृदय चिन्ह बड़ू विशाला, माँ को हृदय चिन्ह बड़ू विशाला। मन ममा को जरा ध्यान लगावा, मन ममा को जरा ध्यान लगावा। चला भगवती मनावा, चला भगवती मनावा, ओ चला जगदम्बा मनावा, चला जगदम्बा मनावा। मन ममा को जरा ध्यान लगावा, मन ममा को जरा। हे भगवती जय अम्बे। वेद और पुराण माँ को पुण्य जगाना, वेद और पुराण माँ को पुण्य जगाना, वेद और पुराण माँ को पुण्य जगाना, वेद और पुराण माँ को पुण्य जगाना। ऋषि और मुनि सभी ज्ञान लगाना, ऋषि और मुनि सभी ऋषि और मुनि सभी ज्ञान लगाना, ऋषि और मुनि सभी ध्यान लगाना, माँ को गुण नित्य गाना, ध्यान लगाना माँ को गुण नित्य गुण नित्य गान में ध्यान लगाना, गुण नित्य गान माँ की ममता की, माँ की ममता की कथा सुना, माँ की ममता की कथा सुनाना, माँ की ममता की कथा सुनाना। मन ममा को जरा ध्यान लगावा, मन ममा को जरा ध्यान लगावा। चला आवा भगवती मनावा, चला आवा भगवती मनावा, ओ चला आवा जगदम्बा मनावा, चला आवा जगदम्बा मनावा। मन ममा को जरा ध्यान लगावा, मन ममा को जरा ध्यान लगावा, मन ममा को जरा ध्यान लगावा, मन ममा को जरा ध्यान लगावा। शेर की सवारी माँ अष्टभुजाधारी,
खड़ग त्रिशूल अस्त्र चक्रधारी खड़गम गणेश परिहान सोनम भूषण दिपसिरा खड़ग त्रिशूल अस्त्र चक्रधारी खड़ग त्रिशूल कला सजदी मां मोतियों की माला कला सजदी मां मोतियों की माला मन मामा को जरा ध्यान लगावा मन मामा को जरा ओ चला आवा जगदम्बा मनावा चला आवा जगदम्बा मनावा ओ चला आवा भगवती मनावा चला आवा भगवती मनावा ओ चला आवा जगदम्बा मनावा चला आवा जगदम्बा मनावा ध्यानु आवा कुलदेवी मनावा ध्यानु आवा कुलदेवी मनावा ओ मन मामा को माँ को माँ को ओ मन मामा को जरा ध्यान लगावा मन मामा को जरा ध्यान लगावा ओ मन मामा को जरा ध्यान लगावा मन मामा को जरा ध्यान लगावा ओ जरा ध्यान लगावा ओ जरा ध्यान लगावा ओ जरा ध्यान लगावा माँ भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी मैया की वाह ब्रह्मा देवता जब स्तुति करते हैं उसी समय मां भगवती आकाशवाणी के रूप में बोली। क्या बोली? तुम चिंता मत करो देवताओं, मां पुरुषम सुराश्चिंताम स्वस्थास्तिष्ठन्तु चामराः मां कुरुद्धम सुराश्चिंताम। तुम चिंता मत करो, हे देवताओं निश्चिंत हो जाओ। इसमें कारण बना है, इसमें दो कारण है। नारायण के सिर कटने के दो कारण हैं। पहला कारण मां भगवती ने आकाशवाणी के रूप में बता रही है, सुनो ध्यान से। क्या कारण बताया कि एक बार भगवान नारायण जो हैं, जो मेरी शक्ति है लक्ष्मी जी, उनकी सेवा में है। और लक्ष्मी जी जो उनकी सेवा कर रही थी, भोजन परोस रही थी, और अचानक भगवान नारायण हंस पड़े। और जब नारायण हंसे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भाई क्यों हंसे भगवान? तो कहा नहीं मैं तो ऐसे हंसा। और लक्ष्मी जी को ये बात हजम नहीं हुई कि ऐसे कोई हंस नहीं सकता, बिना कारण के हंस नहीं सकते, कोई कारण जरूर होगा। बिना कारणे नाच कथम हास्यस्य संभवः सपत्नीव किता तेन मन्येयावरवर्णिनी। बिना कारण के कोई कैसे हंस सकता है? और जब भगवान नारायण ने कोई भी कारण नहीं बताया तो देखते ही देखते परम सात्विक लक्ष्मी जो है वो क्रोध में भरने लगी, क्योंकि उसमें तमोगुणी शक्ति ने प्रवेश किया। और तमोगुणी शक्ति प्रवेश करते 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 एकदम क्रोधमुखी हो गई, ज्वालामुखी हो गई। और ज्वालामुखी जब हो गई तो उस भगवती महाकाली के रूपा ने उसी समय भगवान अपने पतिदेव अपने नारायण को ही श्राप दे दिया कि हे नारायण, तुम अकारण मुझ पर हंसे हो, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम बिना कारण जो मुझ पर हंसे हो जिस मुख से, वही सिर तुम्हारा कट जाए। श्राप दे। बताओ, वैसे तो संसार की माताएं क्या है, जे दिन ब्यो हुए ना ते दिन क्या बनी आए लक्ष्मी, सात्विक लक्ष्मी। ते दिन क्या बनी आई ससुराल। जब तुम ये मैत बेटी अपना ससुराल गई तो कार्ड पर भी थे लिखे बड़ा बड़ा अक्षर में लक्ष्मी नारायण, पर न पूरे नारायण न तुम्हारे लक्ष्मी। तो जिस दिन विवाह हुआ उस दिन वर वधू का जब घर के अंदर में प्रवेश हुआ तो साक्षात लक्ष्मी जी का चरण पहन लगा मेरा घर में। घर के लोगों ने ऐसा सोचा, यही होना चाहिए। पति को भी चाहिए कि मैंने लक्ष्मी को घर में लाया है, परंतु जिसने घर में लक्ष्मी को लाया है उसको नारायण बन करके रहना पड़ेगा। तो जिस दिन घर में पहली बार कदम रखे उस दिन लक्ष्मी घर में आई।
अब वो तो घर वालों की कुशलता है, घर वालों की योग्यता है कि उस देवी को, उस लक्ष्मी को लक्ष्मी कब तक बना करके रखते हैं। देखिए लक्ष्मी को लक्ष्मी बना करके परिवार वालों ने, मायके वालों ने अपने घर से जो बेटी को विदा किया तो लक्ष्मी को ही विदा किया है, लक्ष्मी को तुम्हारे घर में भेजा है। लेकिन वो तो घर वालों की योग्यता है, उस परिवार की योग्यता है जो अब जो घर में लक्ष्मी आई है उसको हमेशा लक्ष्मी बना करके रखे, क्योंकि लक्ष्मी बना करके रखोगे तो ही तुम्हारे घर में लक्ष्मी की पूर्ति होगी। और अगर उसको कहीं थोड़ा चिढ़ा दिया, कहीं तमोगुणी बना दिया तो महाकाली बनने में वो भगवती देर नहीं करती है। क्या बढ़ती है? वो महालक्ष्मी महाकाली बन जाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं मां परम्परा भगवती कह रही है कि मेरी ही लक्ष्मी जब क्रोध मुखी हो जाती है, तमोगुण से युक्त हो जाती है, तब उसमें तमोगुण आने के कारण वो अपने पति को ही श्राप देने का सामर्थ्य रखती है। आप सब गुनगुनाते हैं माँ जगदम्बा का नाम, राजराजेश्वरी वाला जो भाव है। भक्त आया तेरा माँ द्वार, हे राजराजेश्वरी। सब लोगों को बड़ा प्रिय है भजन, इसलिए आज इसको दूसरे दिन ही गाया। भक्त आया तेरा माँ द्वार, हे राज राजेश्वरी। भक्त आया तेरा माँ द्वार, हे राज राजेश्वरी। हाँ, भक्त आया तेरा माँ द्वार, हे राज राजेश्वरी। भक्त तेरनों के करदा जय जयकार, हे राज राजेश्वरी। तेरनों के करदा हाँ, तेरनों के करदा जय जयकार, हे राज राजेश्वरी। तेरनों के करदा जय जयकार, देवता आया तेरा मांगर, हे राज राजेश्वरी। देवता आहा, हे भगवती, हे परम राज राजेश्वरी जगदम्बा भुवनेश्वरी। पूज तेरी लांबा ऋषि और मुनि, हे राज राजेश्वरी। पूज तेरी लांबा ऋषि और मुनि, हे राज राजेश्वरी। पूज तेरी लांबा ऋषि और मुनि, हे राज राजेश्वरी। पूज तेरी ऋषि और मुनि, आना तेरु ध्यान योगी और ज्ञानी, हे राज राजेश्वरी। दादा तेरु ध्यान आना तेरु ध्यान योगी और ज्ञानी, हे राज राजेश्वरी। दादा तेरु ध्यान योगी और आया तेरा माँ द्वार, हे राज राजेश्वरी। भक्त आया तेरा, हे माँ परम्बा। प्रेम से झूमते हुए, तालियों की सेवा करते हुए
हे माँ दर्शन तेरा चुबियानु हे राजे राजेश्वरी दर्शन तेरा दर्शन तेरा चुबियानु हे राजे राजेश्वरी दर्शन तेरा चुबियानु हे राजे सुखी दिन अपना 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 सुखी दिन अपना ओले जानो हे राजे राजेश्वरी सुखी दिन अपना ओले जानो हे राजे राजेश्वरी हे राजे राजेश्वरी माँ हे राजे राजेश्वरी माँ भगते आया तेरा मांगर हे राजे राजेश्वरी भगते आया हे भगवती राज राजेश्वरी भुवनेश्वरी ज्ञानी आई तेरा मांगर हे राजे राजेश्वरी ज्ञानी आई तेरा मांगर तेरा नोकी करदा जय जयकार हे राजे राजेश्वरी तेरा नोकी राजे राजेश्वरी तेरी शेर की माँ सवारी हे राजे राजेश्वरी रंग तेरी शेर की माँ सवारी रंग तेरी शेर की माँ सवारी हे राजे राजेश्वरी रंग तेरी शेर की माँ सवारी राजे राजेश्वरी ये भक्तों को बेड़ा ओ भक्तों को बेड़ा खेल तारी हे राजे राजेश्वरी भक्तों को बेड़ा खेल तारी हे राजे राजेश्वरी जानी आई तेरा मांगर हे राजे राजेश्वरी जानी आई तेरा हे भगवती भवानी सजिए तेरो मंदिर हे माता भवानी देख सजिए तेरो मंदिर हे माता पहुँचिए जानी तेरी हे माता भवानी देख पहुँची गे ध्यानी जय जगदम्बा प्रेम से तालियों की सेवा दक्ष का घर अवतार हे राजे राजेश्वरी लिंगन दक्ष का अवतार हे राजे राजेश्वरी हर
करितन दक्ष को अहंकार हे राजे राजेश्वरी हरितन दक्ष को अहंकार हे राजे राजेश्वरी हाँ भक्त आया तेरा माँ द्वार हे राजे राजेश्वरी भक्त आया तेरा हाँ करते नहीं माल घर माँ बास हे राजे राजेश्वरी करते नहीं माल हाँ करते नहीं माल घर माँ बास हे राजे राजेश्वरी करते नहीं माल घर माँ बास हे राजे हाँ कर दे तो सबकी पूरी आस हे राजे राजेश्वरी कर दे तो सबकी पूरी आस हे राजे राजेश्वरी हाँ ज्ञानी आई तेरा माँ द्वार हे राजे राजेश्वरी ज्ञानी आई तेरा माँ द्वार हे राजे राजेश्वरी हाँ सजेगे तेरो मंदिर हे माता भवानी रे सजेगे तेरो मंदिर माता भवानी हाँ सजेगे तेरो मंदिर हे माता भवानी देख सजेगे तेरो मंदिर माता हाँ तेरा बाला ग्वालाएगी हे माता भवानी देख तेरा बाला ग्वालाएगी हे माता भवानी देख हाँ छोटी बड़ी ध्यानिएगी हे माता भवानी देख छोटी बड़ी ध्यानिएगी हे माता भवानी देख हे माता भवानी देख हे माता भवानी देख हे माता भवानी देख हे माता भवानी हाँ सजेगे तेरू चौक हे माता भवानी देख सजेगे तेरू चौक हे माता भवानी देख हे माता भवानी देख हे माता भवानी देख हे माता भवानी देख बोले जगदम्बा राज राजेश्वरी भगवती की कल भगवती के लिए बढ़िया सुंदर भजन और बढ़िया। तो आइए आज की कथा को ही विराम देते हैं। आप सब बड़े प्रेमी जन यहाँ पर पधारे हुए हैं, दूर दूर से सभी आए सभी श्रोताओं का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदन को जय अम्बे गौरी के हरिवा राजत खड़ग कपर धारे मैया खड़ग कपर धारे सुर नर मुनि जन सेवक नारद नारे दानव संहारे सुर भयहीन करे पूजे गौरी ब्रह्माणे रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी जानो वेद बखानी मैया शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 所有人。
गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो भाई अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाते मैया अगर कपूर बाते श्रीमाल के तुम्हें तुमको दिन जावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवजी ओम जय अम्बे गौरी भरपूर गौरव करुणावतार संसार सारं सदा वसंतो भगवानगंगे भगवान भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भवेमता भवेत्